भर्ती के लिए देखिए अपडेट कर सकेंगे शैक्षिक विशिष्टता, यानी जो भी दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत जो एलटी ग्रेड के पद आए थे उनको जो है स्पेशल एजुकेशन के तहत अपना जो भी क्वालिफ़िकेशन थी वो अपडेट करनी होगी। तो आप लोग 29 तारीख से लेकर के 7 जनवरी तक के लिए ये पोर्टल खोला जाएगा, तो आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। आइए आगे जानकारी देखते हैं क्या जानकारी अपडेट करनी है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर OTR नंबर और पासवर्ड या OTP के माध्यम से लॉगिन करना होगा। इस तरह आवेदन किए गए सभी विषयों के लिए आवेदन पत्र में आवश्यक संशोधन किए जा सकेंगे। अभ्यर्थी को चयन के समय किसी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए आयोग ने शैक्षिक विशिष्टता संबंधी जानकारी अपडेट कराने का फैसला किया है। इसके साथ ही दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में शुरू हुई भर्ती के लिए भी सूचना अपडेट करने का अवसर दिया गया है। आयोग इसके लिए 29 दिसंबर से 7 जनवरी तक अपनी वेबसाइट खोलेगा। जानकारी अपडेट करने के बाद अभ्यर्थियों को सभी विवरण सही होने की पुष्टि करनी होगी। इसके बाद आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करना होगा। अपडेट किए गए आवेदन पत्र की एक प्रति डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की भी सलाह दी गई है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड भर्ती में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 7,385 पद शामिल हैं। इसके अलावा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत दृष्टिबाधित, मूक बधिर एवं शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों के विद्यालयों में 81 रिक्त पदों के लिए विशेष शैक्षिक अर्हता आवश्यक है। उप सचिव वीरेंद्र मणि त्रिपाठी के अनुसार अभ्यर्थियों ने जिन जिन विषयों के लिए आवेदन किया है उन सभी के सापेक्ष आवेदन पत्र में क्रमवार जानकारी अपडेट करनी होगी। आयोग ने साफ किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी तय समय के भीतर अपनी जानकारी अपडेट नहीं करता है तो विशेष योग्यता वाले पदों के लिए उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अब देखिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत जो पद हैं, जैसे एलटी ग्रेड विशिष्ट अध्यापक, स्पर्श दृष्टिबाधित विद्यालय, समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता। अब देखिए, पहला तो यह भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक उपाधि हो, और दूसरा है भारतीय पुनर्वास परिषद ICI, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विशिष्ट शिक्षा में डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से क्षीण दृष्टिजनों के अध्यापन में RCI द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट BEd की उपाधि भी चाहिए। ब्रेल पद्धति में हिंदी अंग्रेजी में पढ़ने और लिखने का ज्ञान हो। क्षीण दृष्टिजनों के अध्यापन के लिए विशिष्ट शिक्षक के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद RCI में पंजीकरण होना चाहिए। दूसरा देखिए यह है कि एलटी ग्रेड में मूक बधिर विद्यालय, समेकित विद्यालय के लिए जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है स्पेशल एजुकेशन में, वो है किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक उपाधि हो, और RCI भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विशिष्ट शिक्षा श्रवणशीलता में डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से श्रवणशीलता अध्यापन में RCI द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट BEd की उपाधि होनी चाहिए। सांकेतिक भाषा में हिंदी अंग्रेजी में पढ़ने और लिखने का ज्ञान हो। श्रवणशील जनों के अध्यापन के लिए विशिष्ट शिक्षक के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकरण हो। उसके बाद देखिए, प्रयास शारीरिक रूप से जो अक्षम विद्यालय हैं एलटी ग्रेड में, उनके लिए क्या है, वही है कि स्नातक उपाधि होनी चाहिए, और RCI द्वारा जो है विशिष्ट BEd की उपाधि होनी चाहिए, और चल निशक्तता प्रमस्तिष्क घात में विशिष्ट शिक्षक के रूप में RCI में पंजीकरण होना चाहिए। तो जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लिए एलिजिबल हैं, वो अपनी स्पेशल एजुकेशन की पोस्ट को अपडेट कर सकते हैं 29 तारीख से 7 जनवरी तक। फिर बाद में पोर्टल नहीं खुलेगा, याद रखिएगा, पोर्टल नहीं खुलेगा, और अभी अपडेट करना होगा जिससे आपको मेंस की परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। ये 81 पदों के लिए। बाकी जिन्होंने नॉर्मल पदों के लिए भी एलटी ग्रेड में अप्लाई किया था सारे सब्जेक्ट का, एक बार अपना लॉगिन करके देख जरूर लीजिएगा कि आपको कुछ अपडेट तो नहीं करना है। इसी तरह की ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए।